आज आप जानेंगे कि अमूल का मालिक कौन है तथा यह कंपनी कहाँ की है। पूरे दुनिया में दूध एक ऐसी चीज है जिसमें संपूर्ण आहार होता है, जिसे बच्चा से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति को भी पिलाया जा सकता है। अगर आप दूध के गुण के बारे में अच्छे से समझे तो ये अमृत से कम नहीं होता है। लेकिन आज दूध के बारे में नहीं बल्कि दूध के सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अमूल के बारे में जानने वाले हैं। भारत में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अमूल कंपनी के बारे में जानता होगा, जिसका प्रोडक्ट दूध, दही, लस्सी आदि बाजार में ज्यादातर देखने में मिलता है। आज उसी अमूल कंपनी के बारे में जानेंगे कि अमूल कंपनी कहाँ की है, अमूल का मालिक कौन है, इसके बारे में पूरी विस्तार जानने वाले हैं। वर्तमान समय में अगर आप शहर में रहते हैं या गांव में, आपके बाजार में जहां दूध, दही आदि सामान मिलता है, वहां आपको अमूल कंपनी का प्रोडक्ट जरूर देखने को मिलता है। अमूल कंपनी का ब्रांच भारत के अलग अलग क्षेत्र में स्थित है, जिसके वजह से पूरे देश में इस कंपनी आज पूरे भारत में नेटवर्क फैला हुआ। अमूल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आज के समय में भारत के हर एक स्थान पर इसका प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। ग्राहकों के बीच इसकी काफी चर्चा है, क्योंकि अमूल कंपनी अपने प्रोडक्ट को काफी अच्छे तरह से बनाए जाते हैं ताकि कस्टमर को अच्छा लगे और हमारे प्रोडक्ट से जुड़े रहें। अमूल का प्रोडक्ट तो सभी लोग यूज किए होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अमूल का मालिक कौन है तथा अमूल कंपनी कहाँ की है? अगर आप किसी प्रोडक्ट को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। भारत देश को दूध उत्पादन बनने में और किसानों की गंभीर दशा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वर्गीस कुरियन जी ने डेयरी प्रोडक्ट अमूल ब्रांड का शुरुआत किया था। अमूल कंपनी का मालिक डॉ वर्गीस कुरियन है, जिन्हें भारत का मिल्क मैन भी कहा जाता है। वर्गीस कुरियन एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसके बावजूद भी दूध उद्योग को देश में उत्पादन किया। यह मद्रास के लोयोला कॉलेज से भौतिकी से ग्रेजुएशन किया, मद्रास से 85 मैकेनिकल और अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि लेने के बाद भी डॉ कुरियन ने अपनी किस्मत को दूध उद्योगों में आजमाया। अपने मेहनत और विश्वास से इस क्षेत्र में महारत हासिल किया। अमूल कंपनी की शुरुआत 1946 में गुजरात के आनंद शहर में हुई थी। यह कंपनी शुरू करने के पीछे एक उद्देश्य था कि देश के किसान खुद से दूध उत्पाद करके खुद से घर बाजार जाकर बेचते थे। यही दशा को सुधारने के लिए दूध उद्योग लाया गया। आपको बता दें कि साल 2014-2015 के बीच अमूल कंपनी की संपत्ति $3.4 बिलियन थी और वर्तमान में माना जाता है कि अमूल की रोज की आमदनी 90 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जैसा कि हमें मालूम है कि अमूल भारत का एक बड़ी मिल्क कंपनी, जिसका प्रोडक्ट केवल भारत में ही नहीं बल्कि 60 अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। अमूल गुजरात के आणंद में स्थित है, जो पूरे दुनिया में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना दिया है। अमूल कंपनी की स्थापना 1946 में एक डेयरी यानी दुग्ध उत्पाद के शाकाहारी आंदोलन के रूप में हुई थी, जिसे पशुपालन लोगों ने मिलकर एक बड़ा ब्रांड बना दिया है। अमूल कंपनी का मुख्यालय गुजरात के एक डेयरी यानी दुग्ध उत्पाद के सहकारी आंदोलन के रूप में हुई थी, जो जल्द ही घर घर में स्थापित एक ब्रांड बन गया। अमूल का हेडक्वार्टर गुजरात राज्य के आणंद जिले में स्थित है। आपको बता दें कि अमूल कंपनी में लगभग 32 लाख लोग जुड़े हैं, जिससे प्रतिदिन 70 लाख लीटर दूध 4400 गांव के लोग एकत्रित करते हैं। अमूल सभी प्रोसेस को 3 तरीका से विभाजित किया, जिसमें पहले दूध को पहले गांव में क्वालिटी चेक करने के बाद जिला में भेज दिया जाता था। फिर वहां राज्य स्तर पर भेज दिया जाता है, जहां पर इसकी पैकिंग किया जाता है। फिर वहां से शहर और गांव के बाजार में भेजे जाते हैं। कुछ इसी तरह प्रक्रिया के बाद दूध लोगों के घर घर पहुंचते थे। अगर आपको अमूल कंपनी से लगाव है और आप जानना चाहते हैं अमूल कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, तो नीचे देख सकते हैं। अमूल के सभी प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है।
अमूल कंपनी की शुरुआत गुजरात के छोटे छोटे गांवों गरीब दूध उत्पाद को हक दिलवाने के लिए किया गया था। यह बात है 1946 की, जब भारत आजाद नहीं था। तब दूध किसानों को मजबूरन दलालों को देना पड़ता था, जो किसानों का मेहनत का रकम में से कुछ रकम खुद रख लेते थे। लेकिन इसके अलावा भी किसानों के पास कोई उपाय भी नहीं था। किसानों को पूरा अधिकार दिलवाने के लिए त्रिभुवनदास ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई के साथ अमूल कंपनी का शुरुआत किया। अमूल कंपनी का रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर 1946 को एक कॉरपोरेटिव कंपनी आधार पर किया गया। कुछ समय बाद त्रिभुवनदास जी के कहने पर वर्गीस कुरियन ने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। कुरियन जी ने अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस डिग्री हासिल की है। इसके बावजूद भी उन्होंने देश के किसानों के बारे में सोचा, कंपनी को ग्रहण किया। उस समय पॉल्सन डेयरी पूरे देश में कब्जा फैलाया हुआ था। उसके बाद किसानों को समझाया गया कि वो अपना दूध पॉल्सन डेयरी को न देकर दूध हमें दे, जिससे आपको अच्छी रकम मिल सके। फिर धीरे धीरे गरीब किसानों को अमूल कंपनी की यह तरकीब समझ आने लगा और इसी के साथ बहुत सारे दूध उत्पादक किसान अमूल कंपनी से जुड़ने लगे। फिर क्या था, धीरे धीरे अमूल कंपनी का नेटवर्क बढ़ने लगा और उसका प्रोडक्ट पूरे देश में सप्लाई होने लगा। वर्गीस कुरियन ने कम से कम लागत में किसानों को ज्यादा फायदा हो सके ऐसा मॉडल तैयार किया। दूध की क्वालिटी और किसानों की सुविधा के लिए गांव-गांव में यूनियन बनाया गया और प्लांट की स्थापना भी की गई, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी। पहले गांव की क्वालिटी चेक करने के बाद जिलों में भेज दिया जाता था, फिर वहां राज्य स्तर पर भेज दिया जाता, जहां पर इसकी पैकिंग किया जाता है। कुछ इसी तरह प्रक्रिया के बाद दूध लोगों के घर घर पहुंचते थे। वर्गी कुरियन ने दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे और वर्तमान में अमूल केवल दूध ही नहीं बल्कि घी, आइस, मिल्क पाउडर बनाने लगी। आज के समय में अमूल कंपनी से लगभग 32 लाख लोग जुड़े हैं, जो कि रोज दूध की सप्लाई करते हैं। इसी चीज के लिए कुरियन को पद्म विभूषण, कृषि रत्न, पद्म सारी जैसी सम्मान मिले हैं। आपको बता दें कि वर्गी कुरियन अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अमूल कंपनी की सफलता की कहानी के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको इसके अलावा और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपका सवाल की पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।